पाठ 9। धैर्य, विश्वास और सही समय का नियम। लॉ ऑफ पेशेंस, फेथ, डिवाइन टाइमिंग। प्रकृति हमें हर क्षण एक महान शिक्षा देती है कि जीवन में हर चीज अपने निश्चित समय के अनुसार होती है। एक बीज जब मिट्टी में बोया जाता है तो वो अगले ही दिन वृक्ष नहीं बन जाता। उसे अंधकार के अंदर रहना पड़ता है, उसे मिट्टी का सहारा लेना पड़ता है, उसे जल, सूर्य का प्रकाश और समय की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन शुरू होता है और एक दिन वही छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। यही प्रकृति का नियम है। विकास एक प्रक्रिया है, कोई अचानक होने वाली घटना नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अक्सर तुरंत परिणाम चाहता है। आज के समय में हर व्यक्ति जल्दी सफलता, जल्दी धन, जल्दी पहचान और जल्दी परिवर्तन चाहता है। लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है कि वास्तविक और स्थायी चीजें धीरे धीरे विकसित होती है। जो चीजें जल्दी बनती है कई बार जल्दी समाप्त भी हो जाती है, लेकिन जो चीजें धैर्य, मेहनत और समय के साथ बनती है उनकी नींव मजबूत होती है। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है। धैर्य का वास्तविक अर्थ है सही दिशा में कर्म करते हुए विश्वास बनाए रखना। एक किसान जब बीज बोता है तो वो केवल बैठकर इंतजार नहीं करता, वो भूमि की देखभाल करता है, समय पर पानी देता है, खरपतवार हटाता है, फिर प्रकृति के समय पर भरोसा रखता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम के लिए धैर्य रखना चाहिए। कई बार मनुष्य मेहनत करता है लेकिन तुरंत परिणाम नहीं मिलता। ऐसे समय में उसका विश्वास कमजोर होने लगता है। वो सोचने लगता है कि शायद उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। लेकिन प्रकृति के नियम को समझने वाला व्यक्ति जानता है कि हर प्रयास अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। कुछ परिणाम तुरंत दिखाई देते हैं और कुछ परिणाम समय के साथ प्रकट होते हैं। एक विद्यार्थी जब पढ़ाई शुरू करता है तो पहले दिन ही विशेषज्ञ नहीं बन जाता। वो धीरे धीरे सीखता है, गलतियां करता है, उनसे सीखता है और समय के साथ ज्ञान विकसित होता है। एक संगीत सीखने वाला व्यक्ति पहले दिन सुंदर संगीत नहीं बजा सकता। वो अभ्यास करता है, धैर्य रखता है और धीरे धीरे उसकी कला विकसित होती है। जीवन के हर क्षेत्र में यही नियम लागू होता है। प्रकृति का एक महत्वपूर्ण नियम है सही समय। हर चीज का अपना समय होता है। सूर्य अपने समय पर उदय होता है, फूल अपने समय पर खिलते हैं, फल अपने समय पर पकते हैं, ऋतुएं अपने समय पर बदलती हैं। यदि हम किसी कच्चे फल को जबरदस्ती पकाने का प्रयास करें तो उसकी प्राकृतिक गुणवत्ता नष्ट हो सकती है। उसी प्रकार जीवन में भी कई चीजों को जबरदस्ती प्राप्त करने का प्रयास तनाव और असंतुलन पैदा कर सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास आवश्यक है, लेकिन प्रयास के साथ धैर्य और स्वीकार करने की क्षमता भी आवश्यक है। कई बार मनुष्य सोचता है कि उसकी योजना के अनुसार सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। कभी कभी देरी भी हमारे विकास का हिस्सा होती है। कभी कभी असफलता हमें बेहतर तैयारी के लिए अवसर देती है। कभी कभी रुकावट हमें सही मार्ग दिखाने के लिए आती है। एक नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो उसका मार्ग सीधा नहीं होता। उसे चट्टानों का सामना करना पड़ता है, उसे रास्ते बदलने पड़ते हैं, लेकिन अंत में वो समुद्र तक पहुंचती है। यदि नदी रास्ते की बाधाओं से हार मान लेती तो वो अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती। मनुष्य का जीवन भी एक यात्रा है। रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। विश्वास जीवन की एक महान शक्ति है। विश्वास का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। सच्चा विश्वास वह है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता, अपने प्रयास और जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखता है। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, लेकिन वो फिर उठता है क्योंकि उसके अंदर सीखने का विश्वास होता है। यदि वो पहली बार गिरने के बाद हमेशा के लिए चलना छोड़ देता तो वो कभी चलना नहीं सीख पाता। इसी प्रकार जीवन में भी असफलता अंत नहीं होती।
असफलता केवल ये बताती है कि हमें कुछ नया सीखने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कर्म और विश्वास का संदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य को अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। संतों ने भी धैर्य को आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण गुण बताया है। संत कबीर ने समय और धैर्य की महत्ता को समझाया। उन्होंने बताया कि प्रकृति की हर प्रक्रिया अपने समय के अनुसार होती है। संत तुलसीदास ने भी विश्वास और भक्ति के माध्यम से जीवन की कठिनाइयों को पार करने का संदेश दिया। भक्ति मार्ग में विश्वास का विशेष महत्व है। भक्त कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर पर भरोसा बनाए रखते हैं। ये विश्वास उन्हें मानसिक शक्ति और शांति प्रदान करता है। धैर्य केवल सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति के लिए भी आवश्यक है। अधीर मन हमेशा चिंता में रहता है। वो भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन शांत मन समझता है कि जीवन एक प्रक्रिया है। हमें अपना श्रेष्ठ प्रयास करना है और समय के प्रवाह को स्वीकार करना है। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी उसका हर कार्य पूर्णता के साथ होता है। सूर्य करोड़ों वर्षों से अपने नियम के अनुसार प्रकाश दे रहा है। पृथ्वी करोड़ों वर्षों से अपनी यात्रा कर रही है। प्रकृति हमें दिखाती है कि स्थिरता और धैर्य में कितनी शक्ति होती है। मनुष्य भी यदि धैर्य विकसित कर ले तो वो कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत रह सकता है। धैर्य व्यक्ति को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। वो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय समझदारी से निर्णय लेना सीखता है। वो अस्थायी समस्याओं के कारण स्थायी निर्णय नहीं लेता। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रगति धीमी है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। जैसे बीज के अंदर वृक्ष बनने की प्रक्रिया दिखाई नहीं देती, लेकिन वो लगातार चल रही होती है। उसी प्रकार हमारे अंदर भी विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। हमें केवल विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। सही समय का नियम हमें सिखाता है कि हर चीज अपने उचित समय पर फल देती है। हमें अपने कर्मों को अच्छे बीजों की तरह बोना चाहिए। उन्हें मेहनत, विश्वास और धैर्य से पोषित करना चाहिए। समय आने पर वही कर्म सफलता, ज्ञान और अनुभव के रूप में हमारे सामने आते हैं। धैर्य, विश्वास और सही समय का नियम हमें ये संदेश देता है कि जीवन की यात्रा में जल्दबाजी नहीं, बल्कि जागरूकता और निरंतर प्रयास महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति समय के नियम को समझ लेता है, वो जीवन के उतार चढ़ाव में भी शांत रह सकता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि प्रकृति की व्यवस्था में हर चीज का एक उद्देश्य और एक सही समय होता है। पाठ 10, संतों और महापुरुषों की आध्यात्मिक शिक्षा। अगले भाग में हम समझेंगे कि भारत के महान संतों और आध्यात्मिक गुरुओं ने प्रकृति, कर्म, प्रेम, भक्ति और आत्मज्ञान के बारे में क्या संदेश दिए और कैसे उनके जीवन से आज भी मानवता मार्गदर्शन प्राप्त कर रही है।